नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन सुपर स्टडी में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आज हम जानते हैं कृषि क्रांतियों के बारे में कि भारत में किस किस प्रकार की क्रांति हुई हैं। कृषि क्रांतियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं हरित क्रांति की ओर। हरित क्रांति के बारे में जानते हैं। हरित क्रांति जो होती है, हरित क्रांति के उत्पादन, ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। यानी फसल, गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा, अगर इनकी खेती होती है तो इनका अध्ययन किस में करते हैं? हरित क्रांति में करते हैं। और हरित क्रांति के लिए आपको बता दें कि विश्व में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जी थे, तो वो हरित क्रांति के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को ही हरित क्रांति का पिता के रूप में भी जाना जाता है। और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति को आगे ले जाने के लिए जाना जाता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। दूसरे नंबर पे आते हैं श्वेत क्रांति के बारे में। श्वेत क्रांति जो होती है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, अर्थात कितना दूध हो रहा है, दूध की मात्रा में क्या उत्पादन हो रहा है, कैसी मिलावट हो रही है, कितना प्योर दूध है, कितना इम्प्योर दूध है। अगर इसका अध्ययन करना होता है तो श्वेत क्रांति के बारे में जानते हैं। श्वेत क्रांति के अंतर्गत दुग्ध उत्पादन का अध्ययन होता है। चलते हैं तीसरी है नीली क्रांति। जो नीली क्रांति है उसमें मछली उत्पादन यानी मत्स्य उत्पादन। अगर मछली उत्पादन के बारे में जानना है तो हमें किसके बारे में जानना होगा? नीली क्रांति के बारे में। अर्थात कहने का मतलब ये, नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से। अब चलते हैं भूरी क्रांति की ओर। भूरी क्रांति का उत्पादन उर्वरक उत्पादन से होता है। उर्वरक अर्थात जो उर्वरा शक्ति बनाने वाली खाद होती है, उन खादों का अध्ययन किस में करते हैं? भूरी क्रांति में करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट रजत क्रांति की ओर। रजत क्रांति के अंतर्गत अंडा उत्पादन। अंडा ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, किस क्षेत्र में कितना अंडा हो रहा है, और इसके संबंध में अगर अध्ययन करने वाली कोई क्रांति हुई है तो उस क्रांति का क्या नाम है? रजत क्रांति। क्या नाम है? रजत क्रांति। अब आपको वैसे भी ध्यान रखना है, अंडा जो होता है तो चमकदार होता है, वाइट कलर का। तो ये जो रजत होती है चांदी का एक पर्याय नाम है, चांदी भी चमकदार होती है। तो रजत क्रांति जो है तो अंडा से संबंधित है। चलते हैं पीली क्रांति की ओर। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, अर्थात तिल वगैरह जो ये राई सरसों होती हैं, तो इसका अध्ययन किससे किया जाता है? पीली क्रांति में किया जाता है। आपको पता होगा कि जब राई सरसों के पौधे होते हैं, जब बड़े होते हैं, उसमें पीले पीले टाइप के फूल होते हैं। इसी कारण से इनका अध्ययन पीली क्रांति में किया जाता है। तो पीली क्रांति में किसका अध्ययन किया जाता है? तिलहन का अध्ययन किया जाता है। अब चलते हैं कृष्ण क्रांति की ओर। कृष्ण क्रांति के अंतर्गत बायोडीजल का अध्ययन किया जाता है। बायोडीजल के बारे में आपको बता दें कि एक ऐसा पौधा होता है जिससे डीजल के रूप में यूज किया जाता है, गाड़ी चलाने में यूज किया जाता है डीजल के रूप में। तो कृष्ण क्रांति होती है उसके अंतर्गत बायोडीजल का अध्ययन किया जाता है। चलते हैं लाल क्रांति की ओर। लाल क्रांति क्या होती है? जो टमाटर या मांस का उत्पादन होता है, टमाटर को आपको पता है लाल लाल होता है, इसीलिए टमाटर का अध्ययन किस में किया जाता है? लाल क्रांति में किया जाता है। और मांस का अध्ययन भी लाल क्रांति में किया जाता है। अब आते हैं गुलाबी क्रांति की ओर। गुलाबी क्रांति यानी झींगा मछली का उत्पादन। एक है मछली उत्पादन जो नीली क्रांति से संबंधित है, बट ये है झींगा मछली का उत्पादन। तो झींगा मछली का उत्पादन किस में करते हैं? गुलाबी क्रांति में करते हैं। अब आते हैं बादामी क्रांति की ओर, यानी मसाला उत्पादन। मसाले का उत्पादन किस में अध्ययन किया जाता है? बादामी क्रांति में। मसाला ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, कितना हो रहा है, ये बादामी क्रांति में हम इसका अध्ययन करते हैं। बादाम आपको पता ही खाने वाला चीज़ होती है, तो बादाम से आपको इतना ध्यान रखना है कि मसाले का उत्पादन जो होता है बादामी क्रांति में इसका अध्ययन किया जाता है। अब आते हैं सुनहरी क्रांति की ओर। फल उत्पादन। सुनहरी क्रांति जो है तो फल उत्पादन में होता है। फल का
कितना फल हो रहा है, कितना कम हो रहा है, किस क्षेत्र में, किस राज्य में ज़्यादा फल हो रहा है, अगर इसका अध्ययन हमें करना है तो सुनहरी क्रांति में इसका अध्ययन होता है। किसमें? सुनहरी क्रांति। वैसे भी जब फल आ जाते हैं तो कितना सुहावना मौसम लगता है, तो इसीलिए आप इसको डिनोट कर सकते हैं कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फल उत्पादन से है। सबसे अंतिम में चलते हैं अमृत क्रांति की ओर। नदी जोड़ो परियोजना अमृत क्रांति। अमृत से आपको पता है कि अमृत एक पानी की बूंद होती है जिसको पी लेने से अमर होते हैं। तो जो रियल में अमृत का काम करती है, पानी करती है। अगर मनुष्य पानी ना पिए तो वो मर सकता है, बहुत जल्दी मर जाएगा। इसलिए नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत किसमें किया जाता है नदी जोड़ो अभियान का अध्ययन? नदी जोड़ो अभियान का अध्ययन किया जाता है अमृत क्रांति में किया जाता है। चलते हैं एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। हरित क्रांति का अध्ययन किसमें किया जाता है? जो हरित क्रांति है, खाद्यान्न उत्पादन होता है, हरित क्रांति में अध्ययन किया जाता है। जो दूध होता है वो श्वेत क्रांति में अध्ययन किया जाता है। मछली का अध्ययन नीली क्रांति में किया जाता है। उर्वरक का अध्ययन खाद बीज का भूरी क्रांति में किया जाता है। जो अंडा होता है आपको बताया ही चमकदार होता है, रजत क्रांति में किया जाता है। तिलहन वगैरह होती है पीले फूलों के कारण, पीली क्रांति में इसका अध्ययन किया जाता है। जो बायोडीजल होता है कृष्ण क्रांति में इसका अध्ययन किया जाता है। टमाटर और मांस, टमाटर लाल होता है तो लाल क्रांति में अध्ययन किया जाता है, मांस का भी लाल क्रांति में अध्ययन किया जाता है। झींगा मछली जो होती है गुलाबी क्रांति में इसका अध्ययन किया जाता है। बादामी क्रांति जो होती है, मसालों का जो अध्ययन होता है बादामी क्रांति में किया जाता है। फल जो होते हैं जब हो जाते हैं तो सुनहरे होते हैं, तो फल उत्पादन का अध्ययन सुनहरी क्रांति में किया जाता है। अमृत पानी की बूंद होती है, नदी जोड़ो परियोजना जो है तो अमृत क्रांति में इसका अध्ययन किया जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।